नमस्कार, मैं प्रीति यादव वीज़ा सॉल्यूशंस फॉर यू से। और अगर आप उन कैंडिडेट्स में से हैं जो यूरोप शिफ्ट होना चाहते हैं, यूरोप मूव होना चाहते हैं काम के पर्पस से, लेकिन किसी तरीके का शॉर्टकट एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट अ कंट्री जिसको लेकर के मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सुनती हूँ कि कैंडिडेट्स बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं उसकी अपॉइंटमेंट्स को लेकर, उसके पेपर्स को लेकर के। एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया टंग ट्विस्टर। बचपन में कहा जाता था कि अगर आपको इंटेलिजेंट हो तो बताओ चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग क्या है। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया दोनों पहले एक ही देश हुआ करते थे और ये 1993 में स्प्लिट हुए हैं। स्लोवाकिया एक ऐसा शहर शेनेगन रीजन का जिसकी टेरिटरी में आसपास कोई भी महासागर नहीं लगता। स्लोवाकिया की लिटरेसी रेशो और एम्प्लॉयमेंट रेशो एज कम्पेयर टू बाकी शेनेगन रीजन के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा है। ज़्यादातर एप्लीकेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि आप क्रोशिया में अप्लाई कर सकते हैं, आपको 1 महीने में टीआरसी मिल जाएगी। आप यकीन मानिए 1 महीने की टीआरसी के बाद अगर हमने किसी लोकेशन पे 10 लड़कों को डिप्लॉय किया था तो 10 में से सिर्फ 2 या 3 ही वहाँ रह गए, बाकी किसी और टेरिटरी में चले गए। या फिर हमने किसी पर्टिकुलर जगह पर हमने 10 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भेजा था। एजेंट्स ने हमें कहा था कि हाँ वो उनको कंस्ट्रक्शन का काम आता है, बट लेटर ऑन कंस्ट्रक्शन साइट पे जाकर के पता चला उनको कोई काम ही नहीं आता। एम्प्लॉयर ने डिनाई कर दिया कि हम उनकी टीआरसी नहीं बनाएंगे, हम उनको आगे सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पर कौन बियर कर रहा है? एज ए कंसल्टेंट मैं, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, और एज ए क्लाइंट आप, क्योंकि आपने चीज़ों को ठीक से इंक्वायर नहीं किया, या जिस पेपर के लिए आपने अप्लाई करा है, आपने अपना वीज़ा सबमिट करा है, आपने प्रॉपर तरीके से उसकी ट्रेनिंग नहीं ली। अपार्ट फ्रॉम दिस आप शायद सुन रहे होंगे कि यूएसए में इन दिनों क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन रूल स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत जगह, बहुत सारे शेनेगन कंट्रीज़ में प्रोटेस्ट चल रहा है कि ज़्यादा फॉरेन वर्कर्स को ना बुलाया जाए या ज़्यादा आउटसाइडर्स को वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी ना दी जाए। देखिए, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, कनाडा में जो चल रहा है, जो यूएसए में चल रहा है और जो यूके में चल रहा है, उस सब के बाद आपके पास और हमारे पास एक अच्छा क्रीम ऑप्शन जो अवेलेबल है वो यूरोप है। और अगर अब भी हम यूरोप की अपॉर्चुनिटीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली थोड़े दिनों में हम ये देखेंगे कि शेनेगन के भी रास्ते धीरे धीरे हमारे लिए बंद होते जा रहे हैं। वापस आ जाते हैं स्लोवाकिया पे। स्लोवाकिया में अगर हम बात करें सबसे पहले प्रोसेस की, तो आमतौर पर स्लोवाकिया, चाहे वो आपको वेयरहाउस वर्कर प्रोफाइल के लिए बुला रहा है, या वो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए बुला रहा है, या फिर आपको हैवी ट्रक ड्राइवर्स में बुला रहा है, यहाँ पर किसी तरीके की पीसीसी इनिशियली नहीं चाहिए। अर्लियर इट वाज मैंडेटरी, बट अभी ये मैंडेटरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट, आपके हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की एक सॉफ्ट कॉपी, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपके पास कोई एजुकेशनल डिग्री या कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है अपने ट्रेड से रिलेटेड, तो यस उसकी ज़रूरत है। आप अगर अपने कंसल्टेंट को, आप अपने रिक्रूटमेंट एजेंट को वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आमतौर पर 45 डेज़ में, ऑन एन एवरेज, इट कुड बी 30 डेज ऑल्सो, इट कुड बी 60 डेज ऑल्सो, आपके पास आपके पेपर्स आ जाते हैं। व्हाट पेपर्स आर दीज? ये पेपर्स होते हैं आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आपका वर्क परमिट। एज्यूम करते हैं कि आज 45 डेज हो गए हैं और आज आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। नाउ व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको आपका कंसल्टेंट या आपका एम्प्लॉयर BLS की अपॉइंटमेंट रिसीव करके देगा। पहले ये अपॉइंटमेंट्स हम ग्रुप में भी कलेक्ट कर सकते थे, बट अब ये इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट्स ही रिलीज़ होती हैं। आमतौर पर महीने से 2 महीने के अंदर अंदर ये अपॉइंटमेंट आपको ईजिली अवेलेबल है अगर आपकी स्लोवाकिया की कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है। आपको प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। आई विल बी ऑनेस्ट, जो एम्बेसी है वो देखती है कि क्या एम्प्लॉयर जहाँ से हमारे पास पेपर्स आ रहे हैं उसने वहाँ के सारे नॉर्म्स फुलफ़िल कर रखे हैं,
क्या वो वहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी वहाँ के लोकल नेशनल्स को भी दे रहा है, उसने किसी तरीके की कोई उसके ऊपर कोई टैक्स पेनाल्टी तो नहीं है, या फिर उसके फाइनेंशियल उसने स्ट्रांग है कि वो एक बल्क में लोगों को बाहर से इनवाइट कर सके। उस वेरिफिकेशन या उस क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से वो बेसिकली आपको अपॉइंटमेंट अलॉट करते हैं। बट येस, अगर सब ठीक है तो आमतौर पर आपके पास विदिन 60 डेज़ में अपॉइंटमेंट आ जाती है। आपकी जिस दिन अपॉइंटमेंट अवेलेबल होती है, आपको आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपका पीसीसी, नॉट मैंडेटरी बट बेटर इफ़ यू कैरी विद यू, आपके एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मेडिकल की कॉपी, अगेन दिस इज़ ऑल्सो नॉट मैंडेटरी, चेक विद योर एम्प्लॉयर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के BLS में सबमिटेड जो आपको अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट की डेट है और जो स्लॉट आपके लिए, फॉर एग्जांपल टाइमिंग इज़ मॉर्निंग 10 o'clock, मेक श्योर कि आप 9:30 पहुंच जाएं, आप अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाएं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराएं। और आई थिंक अगर हम रीसेंट अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करें तो आपके पास 15 दिन में स्टैंपिंग होकर के वीज़ा आ जाना चाहिए। हो सकता है आज से 2 महीने बाद ये 15 दिन का टाइम हो सकता है, 30 दिन का टाइम हो जाए या 40 दिन का टाइम हो जाए, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 15 से 20 दिन में हमें पासपोर्ट स्टैंपिंग होकर के रिसीव हो जा रही है। देखिए, आप चाहे ग्रीस अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप लातविया अप्लाई करना चाहते हैं और चाहे आप स्लोवाकिया अप्लाई करना चाहते हैं, एवरेज प्रोसेसिंग टाइम सभी कंट्रीज़ का 4 to 5 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ ही है। किसी तरीके का यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। इनफैक्ट मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सब किसी भी शॉर्टकट से बचें, क्योंकि जब हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं या हमारे फेलो कंसल्टेंट्स के पास जब इस तरीके के केसेस आते हैं तो सुन के अच्छा नहीं लगता कि क्लाइंट्स को क्या क्या बियर करना पड़ता है शॉर्टकट्स के चक्कर में। प्रॉपर तरीके से जाना, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना और अपने लेवल पे चीज़ों को समझ के जाना इज़ ऑलवेज फेवरेबल। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक और एडवाइस है, पीस ऑफ एडवाइस है आप सभी के लिए। ट्रस्ट मी, कोविड के बाद से अब ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर हर कंट्री में इमिग्रेशन को लेकर के चैलेंजेस हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि बहुत छोटी छोटी कंट्री में ट्रैवल करने के लिए भी बहुत अच्छी कि क्रीम प्रोफाइल्स को या ऐसे लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी रही थी पास्ट में, उनको भी इमिग्रेशन चेक पे रोका जाता है। इट इज़ नॉट रॉन्ग, कोई गलत नहीं बात है इसमें, लेकिन स्टिल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पहले जैसे चीज़ें आसान नहीं रही हैं, अब प्रोसेस में टाइम लग रहा है। आप अगर आपके कंसल्टेंट के साथ है और वो जेन्युइन कंसल्टेंट है और वो आपके प्रोसेस को लेकर के टाइम ले रहे हैं, तो आपको उस प्रोसेस में टाइम देना चाहिए। क्योंकि जो काम मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्रोएशिया में 10 दिन का था, 15 दिन का था, आज उसी काम को 6 महीने लग रहे हैं। जो वीज़ा हमारे पास 15 या 20 दिन में आ जाता था, आज उस वीज़ा को 100+ डेज़ लग जाते हैं स्टैंपिंग होने में। जो पेपर्स सिर्फ 30 डेज़ में आ जाते थे, आज वही पेपर्स आने में 120-150 दिन का टाइम लग जाता है। तो एक्चुअली में कंसल्टेंट की या क्लाइंट की गलती नहीं है या एम्प्लॉयर की गलती नहीं है। इट इज़ द डिपार्टमेंट हु इज़ एक्चुअली वेरीफाइंग द रिकॉर्ड्स इन डेप्थ, और इस प्रोसेस में टाइम लगता है। मीनवाइल आपको आपके ट्रेड को सीखना चाहिए अच्छे से, और आप जिस भी ट्रेड में जाएं उसकी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स अपने साथ ज़रूर कैरी करें। ग्रीस बहुत अच्छे ऑप्शंस देता है, स्लोवाकिया बहुत अच्छे ऑप्शंस देता है, क्रोएशिया भी अच्छे ऑप्शन दे रहा है, बट प्रोसेसिंग टाइम एज़ कम्पेयर टू बाकी शेंगन कंट्रीज़ के थोड़ा सा स्लो हो गया है। ओवरऑल आपकी क्वेरी ग्रीस से रिलेटेड है, आपकी क्वेरी स्लोवाकिया से रिलेटेड है, या आपकी क्वेरी मे बी किसी और शेंगन कंट्री से रिलेटेड है, आप हमें रीच कर सकते हैं 9551251295 पे। थैंक यू सो मच।